ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा टर्म है जो कि स्टूडेंट को काफ़ी कंफ्यूज करता है। हालांकि हम में से सबको पता है कि जो हम विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11 यूज़ करते हैं, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन आपसे यदि कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ दिया जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, तो आप में से कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो इसमें कई चीज़ें होती हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, GUI क्या होता है। तो इस तरह के काफ़ी सारे जो डाउट्स हैं आपके सामने आ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो की बात करें तो सबसे पहले जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है, और ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ एक टर्म है GUI। ये सभी टॉपिक हम आज के इस एक सिंगल वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा हमारा आज का ये जो टॉपिक है, ये आपके BSc सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 7 बेसिक ऑफ कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक टर्म आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले समझे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें आपके कंप्यूटर की, तो आपके कंप्यूटर में दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसा कि आप अपने कंप्यूटर में टाइपिंग मास्टर चला रहे हो, या फिर VLC मीडिया चला रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन आप ये जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला रहे हो, इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपके कंप्यूटर में पहले से ही एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन को देखें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको विंडो दिख रहा होगा। और जब तक आप अपने कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करते, तब तक आप चाहे टैली हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, फिल्मोरा हो, हम किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकते। तो बेसिकली यहाँ पर जो विंडो है, चाहे वो विंडो 7 हो, विंडो 10 हो, विंडो 11 हो, XP हो, या फिर मैक OS हो, वही आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यानी कि अगर हमारे कंप्यूटर में विंडो 11 है, तो वो क्या है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता क्या है, ये हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बीच एक कनेक्शन बिल्ड करता है। तो देखिए, डेफिनेशन में मैंने क्या बताया था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि मैनेज करता है जो कंप्यूटर में हार्डवेयर होते हैं, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है। तो इन सभी हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से क्या करता है, जोड़ता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो कनेक्शन बनता है वो किसके वजह से बनता है, वो बनता है ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कह सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से। तो आसान भाषा में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो विंडो 7, विंडो 11, ये सभी क्या है, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ पे एक वर्ड है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड GUI। GUI का मतलब क्या होता है, GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो अब ये टर्म है क्या, तो नॉर्मली अगर हम आज के टर्म में अगर बात करें, तो आप जब कंप्यूटर पे मान लीजिए फोल्डर बनाना है, तो आप आसानी से लेफ़्ट आइकॉन क्लिक किए और न्यू पे गए और आपने एक फ़ोल्डर बना दिया। लेकिन जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर आया था, यानी कि पहले के जो कंप्यूटर थे, वहाँ पर कोडिंग सिस्टम चलता था। जैसे आप सपोज़ मान लीजिए कि कंप्यूटर में आपको ड्राइव C पे जाना है, तो आप आसानी से यहाँ पर क्लिक किए और C ड्राइव पर, D ड्राइव पर कहीं भी जाना चाहे तो आप आसानी से चले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि CMD, जिसे हम कमांड प्रॉम्प्ट भी कहते हैं, अगर आपने उसे यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है कि कोड चलता है, या फिर कह सकते हैं कि कमांड की ज़रूरत पड़ती है। और हर एक चीज़ के लिए अलग अलग कमांड होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं CMD है। तो यहाँ पर अगर हमें किसी ड्राइव में ही जाना है, तो यहाँ पर हमको कमांड लिखना होगा। और जब तक मैं कमांड नहीं लिखूँगा तब तक कंप्यूटर से जुड़े हुए जितने भी एक्सेस है वो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इस तरह से देखा जाए तो आज के समय में ये जो GUI है, ये एक प्रकार से हमें पैनल देता है, या फिर कह सकते हैं एक फॉर्मेट देता है जिसके थ्रू हम आसानी से कंप्यूटर को यूज़ कर पाते हैं। अगर यही हम पुराने समय में होते तो कंप्यूटर को यूज़ करना हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता।
तो GUI जो है ये एक प्रकार से सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पोर्शन है, एक भाग है। तो अगर GUI न हो तो आपको कंप्यूटर चलाना बहुत ही टफ हो जाएगा। तो आपके कंप्यूटर सिस्टम पर जितने भी ये सब आइकॉन दिख रहे हैं, ये सभी चीज़ें दिख रही हैं, ये सभी क्या है? ये सभी GUI ही है। तो ये जो GUI है ये हमें किसकी वजह से मिलता है? ये मिलता है हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। और इस वजह से ही हमें कोई कमांड याद नहीं करना होता है, कोई कोड याद नहीं करना पड़ता है और आसानी से हम कंप्यूटर को चला पाते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स क्या है। तो जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक कनेक्शन बिल्ड करता है। सेकंड पॉइंट है इट इज़ एन integrated set of specialized program used to manage overall resources and operation of the computer। तो ये क्या कहता है कि जो प्रोग्राम है उसको मैनेज करता है जो कि कंप्यूटर पर आसानी से ऑपरेट हो सके। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि जो स्पेशल सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसे आप आसानी से कंप्यूटर के ऊपर चला सकते हो। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में 3 तरह के कंपोनेंट होते हैं। पहला है कर्नेल, दूसरा है सेल और तीसरा है फाइल सिस्टम। तो कर्नेल क्या करता है? कर्नेल एक प्रकार से ये एक बेसिक फंक्शन जो होते हैं कंप्यूटर के मैनेज करता है, जैसे कि मेमोरी है, प्रोसेस है, फाइल है, इनपुट है, आउटपुट है। जितने भी बेसिक फंक्शन होते हैं ये सभी कर्नेल के थ्रू कंट्रोल होते हैं। इसके बाद है सेल। सेल क्या करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र के बीच इंटरफेस का काम करता है। तो ये जो सेल होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। पहला है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस यानी कि CUI और दूसरा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि GUI। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि कमांड के रूप में पहले हम लोग कंप्यूटर को कंट्रोल करते थे। तो अगर CUI की बात करें तो CUI में क्या है कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है, यानी कि अगर हमें कंप्यूटर को यूज़ करना है तो उसके लिए हमें कुछ कमांड याद करने होंगे। तो इस तरह अगर देखा जाए तो CUI के लिए हमें केवल कीबोर्ड की ही ज़रूरत पड़ती है। अगर लेकिन बात करें हम GUI की यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरफेस होते हैं जिससे हम आसानी से माउस के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। यानी कि हम GUI में कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए कीबोर्ड और माउस दोनों का यूज़ कर सकते हैं। बात करें सेकंड डिफरेंस की, तो CUI को यूज़ करना कठिन होता है क्योंकि हमें इसमें कमांड याद करने होते हैं, लेकिन GUI को यूज़ करने के लिए किसी भी कमांड की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसको यूज़ करना सिंपल होता है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो CUI है इसमें केवल टेक्स्ट यूज़ होता है। जैसा कि अगर आपको कमांड लिखना है तो वहाँ पर क्या होता है? आपको वर्ड यूज़ करने होंगे। लेकिन GUI में क्या है कि ये एक विजुअल होता है, आसानी से आप एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। तो जो CUI है ये एक प्रकार का ओल्ड कंप्यूटर यूज़ है और कमांड को अगर कंप्लीट करना है तो उसके लिए आपको यूज़ करना होता है डॉस। यानी कि अगर आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना है CUI के थ्रू तो आपको उसके लिए यूज़ करना है डॉस। डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आपने कभी कंप्यूटर यूज़ किया होगा, अगर आपने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा तो आपको डॉस पता होगा। अगर आपने कंप्यूटर के बारे में नहीं पढ़ा है तो आपको डॉस के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो यहाँ पर आप बहुत दिमाग मत लगाइए, बस ये सिंपली जानिए कि डॉस एक प्रकार का ऑपरेटिंग है जिसमें कि हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं और उससे हम कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं या फिर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। और वहीं अगर हम बात करें GUI की, ये तो एक प्रकार का मॉडर्न कंप्यूटर यूज़ है और आसानी से हम इसके थ्रू इंटरफेस को देख सकते हैं और ये आपको देखने को मिलेगा विंडोज़ में। अब यहाँ पर थोड़ा-सा हम बात कर सकते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। तो कंप्यूटर में 3 तरह के लैंग्वेज होते हैं। पहला है लो लेवल लैंग्वेज जिसमें कि जनरली 1 और 0 का यूज़ करते हैं। मतलब कि अगर आपको कंप्यूटर को ऑपरेट करना है तो यहाँ पर 0 और 1 ही यूज़ होगा और इसे हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। दूसरा है मिडिल लेवल लैंग्वेज जिसे हम असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ निमोनिक्स या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ कोड्स होते हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर को कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद थर्ड है हाई लेवल लैंग्वेज। ये जो है एक प्रकार से ह्यूमन लैंग्वेज की तरह होता है और इसमें जैसे आते हैं कोबॉल, फोर्ट्रॉन, सी प्लस प्लस, जावा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ OS की। तो OS के कई प्रकार होते हैं और हमें बहुत डिटेल में इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कितने तरह के OS होते हैं। पहला है बैच OS, दूसरा है
टाइम शेयरिंग ओएस, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, चौथा है नेटवर्क ओएस और पांचवा है रियल टाइम ओएस। और यदि आप चाहते हो कि मैं इस टाइप्स ऑफ ओएस से रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करो, मैं ज़रूर इस टॉपिक पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल से जाने। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि जब भी मैं फ्यूचर में इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।